कितनी दुख की बात है जो एक पुर सोल्जर उनका भी गोली लगने से डेथ हो गया उनकी भी। गुरुप्ले ये बहुत ही दुख की बात है क्योंकि एक सोल्जर जो कारगिल का वॉर लड़ के आया, ज़ख्मी हुआ, वापस ठीक होके फिर दोबारा लड़ने गया, फिर जीत के आया वहाँ से, वापस आके फिर वो आराम से अपनी फैमिली के साथ था। कल प्रोटेस्ट के दौरान उसको बुलेट से मार दिया गया। तो अपना ही देश का सोल्जर अगर अपने ही देश में अपने ही जगह पे अगर सेफ़ नहीं है, वो भी एक प्रोटेस्ट के चलते, जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है, क्राउड को आप कैसे कंट्रोल करते हो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। आप टीयर गैस, वाटर कैनन, बुलेट भी पैलेट पहले, उसके बाद लाइव अगर राउंड चलाना होता है तो आपको नी से नीचे सबको पता है। लद्दाखी जितने भी यूथ हैं, लोग हैं, वो एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो अपना राइट्स सबको मालूम है। तो प्रोटेस्ट पे भी जाते हैं तो अपना राइट्स जान के जाते हैं कि अगर हम पीसफुली भी करेंगे, वर्स्ट केस सिनेरियो लाठी चार्ज मिलेगा, क्योंकि उसके अलावा तो हमने तो कुछ कोई प्लान किया भी नहीं था। मगर आपके बगल में कोई आपका भाई लाइव बुलेट से शहीद हो जाता है तो आप अपने घर का सोच के देखिए कि क्या बीतेगी किसी भी उसके लिए। तो लद्दाख के लिए, हमारे विलेज किर्बुचन के लिए ये बहुत ही ब्लैक डे जैसा है। हम अभी वहीं से आ रहे हैं तो बहुत ही चिंता की बात है ये। सर मैं पूछना चाहूँगा, कुछ नेशनल मीडिया में ये हमारे जो एजिटेशन हुआ 6 शेड्यूल को लेके या स्टेटहुड को लेके, उसको और कई दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल मूवमेंट हो, ऐसा आप आखिर में क्या बोलना चाहेंगे इसका? हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए, ये जितने भी नेशनल चैनल्स हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। कुछ लोग सिंसियरली भी कर रहे हैं तो हम उनको थैंक यू भी बोलेंगे। और ज़्यादातर लोग क्या है कि आजकल सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे सब चीज़ दिख जाता है, तो बस 1-2 रील के चलते वो उन लोगों को लगता है कि भाई लद्दाख ने बस इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर दिया। जबकि ये जो मूवमेंट है ख़ास सोनम वांगचुक का एक अकेले बंदे का नहीं है, ये पूरे लद्दाख की आवाज़ है। जितने भी डिमांड्स थे, स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, वो हमें प्रॉमिस किया गया था। प्रॉमिस करने के बाद जब आप नहीं दे पा रहे हो तो 5-6 साल काफ़ी होते हैं आपको उसको जो भी ऑल्टर करके कुछ भी उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। अगर एक दिन भी आप एक लाइन को भी पकड़ के चलो कि आज मेरा एक लाइन, 6 शेड्यूल का एक लाइन मेरा नहीं बैठ रहा है लद्दाख के लिए, उसको सॉल्व करना है, तो आप समझ लो 5 साल में कितने दिन होते हैं। तो ये इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और जितने भी मीडिया है, आप लोग हमें जानते हैं, लद्दाख को, लद्दाख के सोल्जर्स को, जितने आर्मी वेटरन्स हैं वो जानते हैं लद्दाख को कि कितने पैट्रियोटिक हैं। तो उसको पूरा इंटरनेशनल मूवमेंट में चेंज कर दिया गया है। और लद्दाख का जो डिमांड है उसको हट के बस सारा चीज़ का सोनम वांगचुक के अराउंड, उनके फाइनेंशियल डीलिंग्स पे और उस पर, वो इंस्टीट्यूट 30-40 साल से चल रहा है। तो अगर आपको कुछ फाइंड करना था, कुछ भी फंडिंग के रिलेटेड कुछ भी करना था, तो बहुत साल पड़े थे आपको। जी सर, मैं पूछना चाहूँगा, सोनम वांगचुक जी को NSA के तहत अंदर किया गया, सबको पता है, मीडिया में आया है। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, आप इसके बाद लद्दाख के जो मूवमेंट है वो कमज़ोर हो जाएंगे या और तेज़ हो जाएंगे? कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं होगा जी, कमज़ोर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो भी डिमांड था वो लद्दाख का था, सिर्फ का सोनम वांगचुक का नहीं था। तो हम अभी भी जो भी गांधीयन वे में है, पीसफुली अभी भी याद दिलाते रहेंगे गवर्नमेंट को कि हमने जो डिमांड किया था और आपने जो प्रॉमिस किया था, हमने खुशी खुशी आपको चूज़ किया था, इलेक्ट किया था। बीजेपी को हमने खुशी खुशी इलेक्ट किया लद्दाख के लिए। मगर आप जब फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो तो देयर हैज़ टू बी ए रीज़न, देयर हैज़ टू बी एक्सप्लेनेशन कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, बजाय कि आप हमारे जवानों को लाइव बुलेट से मारते हो। वो टेररिस्ट को भी नहीं किया जाता है, आपको मालूम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे किर्बुचन गांव के कुछ यूथ जो अभी जो 46 ईयर्स के थे, उनका जो अंतिम संस्कार करके यहाँ लौटे, तो बहुत ही दुखी है। और इनका ये भी कहना है कि जो लद्दाख की मांगे और ज़ोर शोर से पीसफुली डिमांड करेंगे। मैं के लिए आपको बता दूं, इस वक्त भी लद्दाख में बहुत ही सख्त किया हुआ है। जहाँ तक जो मूवमेंट की बात करें तो गिने चुने जो गाड़ियों के पासेस है, जिनको या कोई पेशेंट नहीं, इन्हीं को ही जाने दे रहा है, बाकी लोगों को जाने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है। आप लोगों का जो चलना भी इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पूछताछ कर रहा है, जाने नहीं दे रहा, मीडिया को भी इससे बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि इस वक्त लद्दाख की स्थिति और भी नाजुक बना, लेकिन हमें उम्मीद है शाम होते होते ये जो नज़ारा में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद है। और
आपको ये भी बता दूं कि शाम को एक एपेक्स बॉडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। जिस तरह से हमें खबर मिला तो उसमें बताया जाएगा कि कब वो लोग टॉक करने के लिए जाएंगे, क्योंकि जो 4 जवान का जो शहीद किया गया था, जो उनका डेथ किया गया था 24 सितंबर के दिन गोली लगने से उनकी मौत हुई, तो उनका जो फ्यूनरल प्रोसेशन था आखिरी जो चेवंग थर्चिन का अभी थोड़ी देर पहले हुआ, तो उसके बाद जो लद्दाख की स्थिति में इम्प्रूव आने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि अब पुलिस की तरफ से काफ़ी सख्ती बरस गया है, क्योंकि सारे दुकानें बंद है, सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, इंटरनेट सेवा बंद है, और जो वॉइस कॉल में भी काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो शाम होते होते इसमें रिलैक्सेशन होने की उम्मीद है। और जहाँ तक सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि कल रिलैक्सेशन देने की बातचीत निकल के आ रहा है, तो शाम तक और ये स्थिति और सब हो जाएंगे। 대화를 보통 지지. 그걸 보내니 이거 당신 있으니까. 경. 자, 틱틱틱틱. 어디가 낚시 어떻게? 전화 Madam, again, we had 4 people were killed in the violence. 3 funerals have already happened last rites done. Now this is one of the 4 was killed, and now these last rites are going to happen very close to where we are right now. But as you can see, strict security arrangements, the authorities are just know that this is going to be an emotional event, and that's why they're making strong security arrangements, CRPF personnel, riot gear, and this is